एक लड़की थी जो ईरानी क्रांति हुई थी, तो उस समय पर एक लड़की ने टैंक के आगे आकर के ईरान में अपनी जान दी थी। तो अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसके लिए लिखी हुई भूमि। लोग चकित थे ये देखकर कि एक नंगा गुलाब किस तरह लोहे के पहाड़ को अपनी मुट्ठी में भींच रहा था। लोहे का पहाड़ क्या? टैंक। नंगा गुलाब क्या? वो लड़की थी। ठीक इस तरह होता है जवानी जब फैसले लेती है, गुस्सा जब भी सही जुनून से उभरता है, हम साहस के एक नए तेवर से परिचित होते हैं, तब हमें आग के लिए दूसरा नाम नहीं खोजना पड़ता है। मुमकिन था कि अपने देशवासियों की गरीबी से 3.5 हाथ अलग हटकर एक लड़की अपने प्रेमी का सिर छाती पर रखकर सो रहती देह के अंधेरे में अपनी समझ और अपने सपनों के बीच मैं उसे कुछ भी न कहता, सिर्फ कविता का दरवाज़ा उसके लिए बंद रहता। लगभग यही बात मेरी उनके लिए जो गीता छोड़कर जाते हैं। लेकिन क्या समय भी उसे यूं ही छोड़ देता? वह उसके चुंबन के साथ बारूद से जले हुए गोश्त का एक सड़ा हुआ टुकड़ा जोड़ देता और हवा में टांग देता उसके लिए एक असंसदीय शब्द नीच, जो सच्चाई को पीठ दिखा करके क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, सो रहते देह के अंधेरे में। उनके लिए वक्त बस एक ही शब्द रखता है, नीच। मुमकिन यह भी था कि थोड़ी सी मेहंदी और एक अदद ओढ़नी का लोभ लाल तिकोने के खिलाफ बोलता जिहाद। लाल तिकोना किसका होता है? कि ज्यादा बच्चे मत पैदा करो, उसके लिए एक लाल त्रिकोण बनाते थे। और अपने वैनिटी बैग में छोड़कर बच्चों की एक लंबी फेहरिस्त एक दिन चुपचाप कब्र में सो जाती हवा की इंकलाबी औलाद। वैनिटी बैग, बहुत सारे बच्चे, दिखाई दे रहा है आम महिला का संसार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब आपसे क्या कहा जा रहा है वो ध्यान से सुनिए। ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। आईने से कहो कुछ देर अपना अकेलापन घूरता रहे। कंघी को झड़े हुए बालों की याद में गुनगुनाने दो। रिबन को फेंक दो अलगनी पर। यह चोटी करने का वक्त नहीं और न बाजार का। बालों को ऐंठकर जूड़ा बांध लो और सब की सब मेरे पास आओ। देखो, मैं एक नई और ताज़ा खबर के साथ घर की दहलीज पर खड़ा हूं। जैसा मैंने पहले कहा है, 20 सेबों की मिठास से भरा यौवन जब भी फटता है तो न सिर्फ टैंक टूटता है, बल्कि खून के छींटे जहां जहां पड़ते हैं, बंजर धरती पर आज़ादी के कल्ले फूटते हैं। और ओ प्यारी लड़की, कल तू जहां आतिश के अनार की तरह फूटकर बिखर गई है, ठीक वहीं से हम आज़ादी की वर्षगांठ का जश्न शुरू करते हैं। ताली तो बजा ली। आप बताइए, आपको कब समर्पित होगी ये कविता?